Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So before moving into this video, let me introduce myself. So my name is Kirti. I'm the third year student of Economics Honors in Kamala Nehru College, Delhi University. This video is specially for the new students of Kamala Nehru College. This video is about the Q&A session जिसमें आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे और इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ. तो इस वीडियो को एंड तक देखना और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आपके जितने भी डाउट है रिलेटेड टू द कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड ऑल्सो द कमला नेहरू कॉलेज, जिनका कमला नेहरू कॉलेज में एडमिशन हुआ है, सारे के सारे डाउट्स आपके सॉल्व होने वाले हैं. आपका जो भी डाउट है आप कमेंट कर देना, आपका रिप्लाई आ जाता है विद इन 1 to 2 आवर्स में, ठीक है. और सब्सक्राइब कर लेना एंड लेट्स मूव इनटू द वीडियो. तो आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस पूछे थे ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने इस डायरी में नोट कर लिए हैं. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि मेरे पास आया. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ओरिएंटेशन एंड व्हेन इज इट. तो ओरिएंटेशन आपका कॉलेज में होता है. ओरिएंटेशन दो टाइप के होते हैं. पहला जो आपका कॉलेज ऑर्गेनाइज करता है, सेकंड जो आपका डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करता है. फॉर एग्जांपल अगर आपका एडमिशन हुआ है पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में, तो जो पॉलिटिकल साइंस का जो डिपार्टमेंट है वो अपना सेपरेट ओरिएंटेशन ऑर्गेनाइज करेगा. तो सबसे पहले तो आपका डिपार्टमेंटल और कॉलेज वाइज ओरिएंटेशन होगा. तो उसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करी जाती है. फॉर एग्जांपल कॉलेज वाले में जितने आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, कितने क्रेडिट्स के होते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी बेसिकली ओरिएंटेशन में शेयर की जाती है. डिपार्टमेंट में आपका बेसिकली आपको बताया जाता है कि डिपार्टमेंट कैसे चलता है, कैसे कितने सेक्शंस हैं. फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है तो उसमें कितने सेक्शंस हैं, कौन कौन से सेक्शन में आपको डिवाइड किया गया है. बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होती है आपको कॉलेज से रिलेटेड, आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड, आपके कोर्स से रिलेटेड, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके ओरिएंटेशन में दी जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हेन इज इट, ओरिएंटेशन है कब. सो अभी कोई भी अभी ऐसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है कि ओरिएंटेशन कब है. बट जैसे आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा 1 अगस्त से, तो बिफोर ऑफ 1 अगस्त मतलब 2-3 दिन पहले से आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा. एंड अगर आप कमला नेहरू कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि उससे रिलेटेड ओरिएंटेशन कब है, डिपार्टमेंटल और आपका कॉलेज वाला, वो सारी की सारी अपडेट मैं आपको खुद दूंगी अपने चैनल पे. तो प्लीज़ उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना. और जो बाकी कॉलेज के डिपार्टमेंट के ओरिएंटेशन और कॉलेज के ओरिएंटेशन कब होंगे उसके लिए आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट और अपनी मेल आईडी चेक करते रहना. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिजिकल वेरिफिकेशन कब होता है. सो फिजिकल वेरिफिकेशन डिपेंड करता है कि कॉलेज कब करवाता है. सो जितने भी कॉलेज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, सबके फिजिकल वेरिफिकेशन अलग अलग टाइमिंग पे होते हैं. कुछ होते हैं कि आपका जैसे कॉलेज स्टार्ट हुआ विद इन 1 वीक आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाता है. कुछ के होते हैं कि आपको जिस दिन कॉलेज जाना है उसी दिन ही फिजिकल वेरिफिकेशन होते हैं. एंड ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपके मेल पे या फिर आप कॉलेज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप उस पर जाके देखना, आपको सारी की सारी डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएंगी. बट इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑफ कमला नेहरू कॉलेज तो उसका जो फिजिकल वेरिफिकेशन होता है वो मोस्टली टाइम लाइक प्रीवियस ईयर या फिर मेरे टाइम पे या फिर उसके टाइम, उससे भी पहले के टाइम पे देखा जाए, जो पिछले 3 सालों से देखा जाए तो 1 महीने बाद ही होता है. तो अभी फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है. मोस्टली मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ लग जाता है फिजिकल वेरिफिकेशन में. सो अभी तो नहीं हो रहा है इस कॉलेज में. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज KNC वर्थ फॉर BA प्रोग्राम. सो डिपेंड करता है कि आपका कॉम्बिनेशन क्या है. लाइक फॉर एग्जांपल इंग्लिश, कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट है या फिर इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है या फिर सोशोलॉजी है, हिस्ट्री है. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपका कॉम्बिनेशन कोई भी होता है BA प्रोग्राम में, इट डजेंट मैटर कि आपको सिर्फ सेलेक्टिव कॉम्बिनेशंस को ही अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. अभी मेरा 4th ईयर स्टार्ट होगा, विद इन 10 डेज में मेरा 4th ईयर स्टार्ट होने वाला है. सो मैं अपने पिछले 3 साल के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ऐसा कभी भी नहीं होता है कि सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट को अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं. चाहे वो प्लेसमेंट की बात की जाए, चाहे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज की बात की जाए, चाहे इंटर्नशिप की बात की जाए, सभी बच्चों को चाहे वो कहीं के भी डिपार्टमेंट के हो, चाहे हिंदी ऑनर्स, संस्कृत ऑनर्स, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट के हो, सभी को एक ही सेम अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं. एंड डिपेंड
करता है आप पे कि आप उसको कैसे लेते हो अपॉर्चुनिटीज को, आप उसको यूटिलाइज करते हो नहीं करते। कुछ बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, इट डजेंट मैटर, कुछ बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं तो उसको यूटिलाइज करते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे अपॉर्चुनिटीज को इन फ्यूचर आप यूटिलाइज करने वाले हो। प्लेसमेंट ऐसा नहीं है कि बीए प्रोग्राम के लिए बीए प्रोग्राम में जो भी कॉम्बिनेशन है उसके अकॉर्डिंग प्लेसमेंट्स आते हैं, कंपनीज आती हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कंपनीज जो भी आती है वो फॉर ऑल कोर्सेज के लिए आती है एंड फ्यू कंपनीज होती हैं ऐसे जो कि स्पेशली फॉर द इकोनॉमिक्स ऑनर्स या फिर बीकॉम प्रोग्राम या बीकॉम ऑनर्स के लिए होती हैं। एंड मोस्टली जो कंपनीज आती है वो फॉर ऑल कोर्सेज होती है। सो इट डजेंट मैटर कि आपका कॉम्बिनेशन क्या है, आपका कोर्स क्या है, आपको सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज स्पेशली इन कमला नेहरू कॉलेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट इन कमला नेहरू कॉलेज आई हैव एक्सपीरियंस इन माई 3 years. Fourth question is D. Could you please tell me how is the journalism department of KNC? Is there a good media lab or not? So पहले तो बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ ही कॉलेजेस हैं जहाँ पे जर्नलिज्म ऑफर किया जाता है कोर्स। सो जिसमें से कमला नेहरू कॉलेज भी एक है, जैसे LSR भी है और ऐसे 2-3 कॉलेजेस और भी हैं। अब बताते हैं कि KNC का जर्नलिज्म कैसा है। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड पिछले साल भी काफी बच्चे आए थे जर्नलिज्म में एंड काफी सारे जूनियर्स हैं जर्नलिज्म डिपार्टमेंट से जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ एंड उनसे मैंने बात भी करी है। तो जर्नलिज्म कमला नेहरू कॉलेज का बेस्ट है, आई विल से 10 out of 10। लाइक मीडिया लैब है, टीचर्स काफी अच्छे हैं, इनकी ट्रिप भी होती है। ऑल्सो यहाँ के बच्चे जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के स्पेशली इनकी जो इंटर्नशिप होती है काफी अच्छी जगह पे होती है। लाइक मैंने जितने भी लिंक्डइन पे कनेक्टेड हैं सारे लोग, सो जब भी मैं इनका अपडेट देखती हूँ कि कोई GTV पे है, कोई न्यूज़ चैनल, बेसिकली आई डोंट नो इतना न्यूज़ चैनल के बारे में, तो जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं काफ़ी फेमस है, तो वहाँ पर भी इंटर्नशिप इनकी लग रही है। काफ़ी लोगों का प्लेसमेंट भी है जर्नलिज्म डिपार्टमेंट से। एंड मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, प्लेसमेंट नहीं लेते हैं, वो अपना PG करते हैं। तो प्लेसमेंट के बारे में सो आई डोंट हैव इतनी नॉलेज, क्योंकि मोस्टली लोग हैं वो अपना PG फॉलो करते हैं, नॉट प्लेसमेंट। सो इंटर्नशिप काफ़ी अच्छी है एंड फैकल्टी काफ़ी, टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। इवन जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के लिए तो अलग से बिल्डिंग भी दी हुई है हमारे कॉलेज में, अलग से वॉशरूम, बिल्डिंग, टीचर्स का स्टाफ एंड उनका रूम एंड उनमें ही एक ऑल सेमिनार रूम है जो सब कुछ उनका सेपरेट कर रखा है। तो सब कुछ उनका सेपरेट है, बेसिकली उनका सब कुछ बेस्ट है इसलिए सेपरेट है। सो आई विल डेफिनेटली से कि अगर आपको जर्नलिज्म मिल रहा है कमला नेहरू कॉलेज में देन प्लीज उनको ले लो क्योंकि काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारती कॉलेज बेटर और KNC बेटर फॉर द साइकोलॉजी ऑनर्स? आई विल से KNC इज बेटर फॉर द साइकोलॉजी ऑनर्स क्योंकि इनके काफ़ी सारे लैब्स हैं, ठीक है, काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज में मिलती हैं साइकोलॉजी में और वाइड डिपार्टमेंट है और काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी आपको मिलेगा। तो KNC इज बेटर देन भारती कॉलेज फॉर साइकोलॉजी ऑनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन is KNC South Campus College? Yes, KNC is a South Campus College. Is it located in Siri Fort and nearest metro station are various मेट्रो स्टेशन। बट अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन से आना, गेट नंबर 2 से एग्जिट लेके एंड सामने आपको ऑटो मिलेंगे जो कि आपको 20 रुपए में कॉलेज छोड़ देंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई गॉट KNC विद जियोग्राफी ऑनर्स, नाउ आई एम कंफ्यूज, आई शुड अपग्रेड और नॉट, इज दिस कोर्स गुड और नॉट इन दिस कॉलेज? सो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने अपने जूनियर से बात किया एंड मैंने उससे पूछा कि जियोग्राफी ऑनर्स कमला नेहरू कॉलेज में कैसा है एंड मैंने बोला कि ऑनेस्ट रिव्यू देना जिससे स्टूडेंट्स को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको एग्जैक्ट जो उसने मुझे मैसेज किया मैं आपको एग्जैक्ट वही पढ़ के सुनाने वाली हूँ। ओके, सो लेट्स रीड दैट मैसेज। जियोग्राफी फैकल्टी क्वालिटी, experienced teachers, approachable, used updated materials, practical facilities, well-equipped lab with maps, instruments, GIS, and remote census tools, fielding work and surveys, a strong department, organize regular field trip, survey project and report writing practices, study material and libraries, should provide access to textbook, journal, at least and previous year question paper. Peers group and environment, a healthy academic environment helps the students stay motivated and perform better. So I will say कि जो ज्योग्राफी डिपार्टमेंट है काफ़ी अच्छा है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, लैब्स हैं, ट्रिप भी ऑर्गेनाइज होती हैं। लास्ट ईयर जयपुर गए थे ये लोग, ठीक है, इनकी फील्ड ट्रिप जो है वो दिल्ली में भी इनकी पर वीक होती रहती हैं, काफ़ी चीज़ें इनकी होती रहती हैं और ऐसा नहीं है कि
सिर्फ बुक की रटी रटाई चीज़ें करवा देते हैं। इनका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो काफ़ी चीज़ें प्रैक्टिकली इनको एक्सपीरियंस करवाई जाती हैं। सो आई विल डेफिनेटली से कि ज्योग्राफी ऑनर्स इज गुड इन कमला नेहरू कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुझे फिलोसफी ऑनर्स मिला है तो प्लीज़ डिटेल्स में बताइए, फैकल्टी कैसी है, क्लासेस चलती हैं ना रोज़, और क्या मुझे अपग्रेड करना चाहिए। स्कोर है 707 आउट ऑफ 100। सो मैंने अपनी फ्रेंड से बात करी, मैं उसका भी फिलोसफी ऑनर्स है, मैंने उससे पूछा कि हाउ इज द फिलोसफी ऑनर्स इन आवर कॉलेज। सो शी सेड कि टीचर्स अच्छे हैं, कुछ टीचर्स काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं, कुछ टीचर्स हैं जो नॉर्मली पढ़ाते हैं, ठीक है। क्लासेस रेगुलरली होती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कुछ डिपार्टमेंट की क्लासेस रेगुलरली होती हैं, कुछ डिपार्टमेंट की नहीं होती। सारी डिपार्टमेंट की क्लासेस रेगुलरली होती हैं, काफ़ी अच्छे से भी होती हैं। बट आई विल से कि जो फिलोसफी ऑनर्स है वो KNC में एवरेज है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बिलो द एवरेज है, एवरेज है। सो और आपका स्कोर भी अच्छा है। सो अगर आपको अपग्रेड करना है, आपके जो ऊपर वाली प्रेफरेंस है वो काफ़ी अच्छे कॉलेजेस की है, और अगर आपको फिलोसफी ऑनर्स ही चाहिए तो आप देख लो, आपको अगर अपग्रेड करना है तो आप अपग्रेड भी कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टेल मी अबाउट हॉस्टल्स। तो KNC के हॉस्टल्स नहीं होते हैं तो आपको PG देखना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट उससे नीचे क्वेश्चन है कि PG का भी बताओ। सो मैं इन दोनों क्वेश्चन को एक ही में कंबाइन कर देती हूँ। तो कमला नेहरू कॉलेज के PG हॉस्टल्स नहीं है तो आपको PG ही देखना पड़ेगा, PG या फिर उसके अलावा जो भी आपको फ्लैट जो भी आपको सूटेबल लगे आप वो देख लेना, ठीक है। एंड आपको पता कैसे चलेगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग तो दिल्ली के बाहर से हो तो आप लोग कंफ्यूज होंगे कि कौन सा PG चूज करे कौन सा नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा पास है कौन सा दूर नहीं। सो बहुत सारे PG हैं, ठीक है। आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे भी मिल जाएंगे, आपको बस से आना जाना है तो 2-3 बस स्टॉप से भी मिल जाएंगे दूर, या फिर थोड़ा सा और डिस्टेंस 1-2 मेट्रो स्टेशन से अगर आप ट्रेवल कर सकते हो तो वो मिल जाएंगे। आप जितना वॉकिंग डिस्टेंस से पास लोगे उतना थोड़ा सा महंगा मिलेगा, अगर आप थोड़ा सा दूर लोगे तो वो थोड़ा सा आपको सस्ता मिल जाता है। आप देख लेना अपने बजट के अकॉर्डिंग। सारे के सारे PG के नेम, डिटेल्स और एड्रेस सारा का सारा मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। आप उनसे बात कर लेना कि कितना वॉकिंग डिस्टेंस है, कितना प्राइस है, और सारी की सारी डिटेल्स एक ही बारी में पूछ लेना। ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि अभी आपने पेमेंट कर दी और बाद में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक ही बारी में ले लेना, और जो भी आपको आपके अकॉर्डिंग कंफर्टेबल हो, आप किसी से ये मत करना, इन्फ्लुएंस मत हो जाना कि कोई आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है तो आपने वो PG ले लिया, ऐसा बिल्कुल मत करना। आप अपने अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग देखना और अपने बजट के अकॉर्डिंग देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई एम कमिंग फ्रॉम अनदर सिटी, तो अगर स्टार्टिंग के डेज में कॉलेज अटेंड ना कर पाऊँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट कि जो दूसरे शहर से आ रहे हैं वो स्टार्टिंग के डेज डेफिनेटली नहीं अटेंड कर पाएंगे कॉलेज के। वो स्टार्टिंग के डेज में होता क्या है, बेसिकली स्टार्टिंग के डेज में आपका बेसिकली ओरिएंटेशन होते हैं, आपके जितने नए लोग होते हैं आप मिलते हैं, ये होता है। तो अगर आप वो सारी चीज़ें अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली इट्स ओके। आप जब भी कंफर्टेबल हो, आप जब भी कॉलेज आए, दिल्ली आए, शिफ्ट हो जाएं आराम से, तब आप कॉलेज आ सकते हैं। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जो मिस हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपकी जो आप नहीं आए कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गई, आपको नहीं बताई जाएगी। आप जब कॉलेज आओगे तो मोस्टली ये होता है कि आप कॉलेज का जो ओरिएंटेशन होता है वो बाद में होता है, मोस्टली 1 या 2 हफ्ते बाद, ताकि सारे बच्चे एक साथ आ पाएँ तो आप उसमें सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एनी टिप फॉर द फर्स्ट डे और द फ्रेशर्स। सो आई विल डेफिनेटली गिव, बहुत सारी टिप्स है मेरे पास जिसके लिए मैं अपनी सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, जो कि सब्सक्राइब कर लेना तो आपके पास उस वीडियो का अपडेट आ जाएगा। बट अगर इस वीडियो में देना हो टिप तो आई विल से कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ, अभी भी बाद में भी डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, क्योंकि सारे बच्चे अलग अलग होते हैं, ठीक है। कोई भी सेम नहीं होता, सबके गोल्स अलग हैं तो उनका प्रोग्रेस, उनके जो प्रोसेस है वो भी सारे अलग अलग होंगे। सो डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। ऑल्सो फर्स्ट डे जाओगे तो काफ़ी चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको। सो डेफिनेटली ओवर थिंकिंग, एंजाइटी और बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं आप लोगों को, बट उन सारी चीज़ों से आपको बचना है, जिसके लिए आपको खुद को स्ट्रॉन्ग और ओवर थिंकिंग को थोड़ा सा काम डाउन करके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज द कॉलेज एनवायरनमेंट। एंड गर्ल्स कॉलेज है तो सेफ है ना, एरिया कैसा है। सो कॉलेज एनवायरनमेंट काफ़ी सेफ है। इवन आई विल से कि गर्ल्स कॉलेज में सबसे बेस्ट जो कॉलेज है वो कमला नेहरू कॉलेज है। इवन दूसरा कॉलेज में मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, जैसे कहते हैं कि मिरांडा हाउस इज द बेस्ट, बट इलेक्शन के टाइम पे इतना ज़्यादा दूसरे कॉलेज के एनवायरनमेंट काफ़ी अफेक्ट करते हैं। नॉट उनके खुद का एनवायरनमेंट तो काफ़ी अच्छा है, बट दूसरों की वजह से उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। सो आई विल से कि इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, फ्रेंडली लोग हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो सारे लोग आपकी हेल्प करेंगे,
और टीचर्स अच्छे हैं, स्टाफ सारे एडमिन स्टाफ, अकाउंट स्टाफ और जितने भी स्टाफ के लोग हैं सारे अच्छे हैं और सब कुछ बहुत अच्छा है। इवन कैंटीन काफ़ी अच्छी है, कैंटीन भी अफोर्डेबल है। सो आई विल से कि एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है कॉलेज का। गर्ल्स कॉलेज सेफ है, ठीक है, साथ वाला कॉलेज भी गर्ल्स कॉलेज ही है। बाहर का एरिया काफ़ी सेफ है और वुमेन्स पुलिस रहती है पूरे टाइम पे। फेस्ट के टाइम पे तो रात तक भी रहती है वुमेन्स पुलिस, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सेफ नहीं है, सुबह के टाइम सेफ नहीं है या शाम के टाइम सेफ नहीं है। आप अगर कॉलेज से 8 बजे भी जा रहे हो तब भी वो सेफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई गॉट BA हिस्ट्री ऑनर्स, एलोकेटेड चांसेस आर देयर कि okay, so I got it. I got BA हिस्ट्री ऑनर्स एंड देयर इज अ चांसेस कि नेक्स्ट टाइम अगर अपग्रेड होता है तो जर्नलिज्म मिल सकता है, बट आई एम कंफ्यूज वेदर टू टेक इट और नॉट। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको जर्नलिज्म को प्रायोरिटी देनी है या फिर आपको हिस्ट्री ऑनर्स को देनी है। अगर आपको हिस्ट्री ऑनर्स चाहिए सो इट्स गुड इन कमला नगर कॉलेज का है, काफ़ी अच्छा है हिस्ट्री ऑनर्स, मतलब काफ़ी जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स जैसे हैं कोर्सेज वैसे ही आपका हिस्ट्री ऑनर्स है। बट अगर आपको जर्नलिज्म चाहिए तो आप अपग्रेड कर दो, ठीक है, जो भी मिलेगा कॉलेज आप उसमें चले जाओ, क्योंकि जर्नलिज्म हर कॉलेज में काफ़ी अच्छा है, बट उसमें भी आपका रिस्क है कि आपको जर्नलिज्म मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि ऊपर की प्रेफरेंस तो आपको पता होगी कि कैसी होगी। Thank you for watching this video till the end. If you have any further doubt, you can comment your doubt and I will definitely try to solve your doubt. And अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि इन फ्यूचर आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलने वाले हैं देखने को। So yes guys, सब्सक्राइब कर लो।